चैनल वो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है रहस्य समाधि आश्रम वाला ना, तो उस पे वीडियोस आते हैं। तो उसमें जैसे आपने अभी जैसे किसी से बताया था तो काफी चीजें बताई, जैसे जो 21 शून्यों के बारे में भी बताया या फिर काफी कुछ बताया हुआ था। तो उसमें आपने ये भी बताया था कि जैसे कुछ ऐसे ध्यान है जो हम करवाते हैं और उसमें हम अनुभव भी करवाते हैं, तो वो कैसे रहता है? तो एक बार जो गुरु जी हैं जो श्री शिवानंद जी हैं, उनसे एक बार बात की थी तो उन्होंने एक ध्यान की विधि बताई थी मेरे को। तो उस समय तो मैं कर ही नहीं पाई थी, तो वो मैं क्या अब कर सकती हूँ जैसे उन्होंने बताया था? कभी भी कर लो। क्या ध्यान तो ध्यान देखो, तो ध्यान तुम्हारी मूल पूंजी है, तुम्हारी हाँ खुद की जी। है। वो तो केवल बताने वाले बताते हैं। ज्ञान और ध्यान तुम्हारी अपनी निजी संपत्ति है। परमात्मा तुम्हारा अपना निजी है, कोई दूसरा नहीं देता, अपना है वो। अपनी वो वस्तु है जिससे मतलब जिसके प्रति स्मृति लोप हो गई है, यानी वो भूल गए हैं उसे हम सामान्य भाषा में। पर कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कई बार तो दिमाग में परेशानी होनी शुरू हो जाती है, तो कुछ ऐसा लगता है कि शायद कोई गाइडेंस होनी चाहिए थी। अभी मेरे को किसी ने बताया था कि आप प्राणायाम करना शुरू करो, तो फिर मैं एक कोई किताब पढ़ रही थी, एक योगी के अनुभव करके कोई किताब है। हाँ, तो उसमें भी वो कोई योगी आनंद जी की है। योगानंद ये हाँ जी। योगदा सोसाइटी। नहीं, एक योगी आनंद जी हैं। परमहंस योगानंद ये लाहिड़ी महाशय। नहीं, वो क्रिया योग वाले नहीं, एक कोई योगी आनंद जी की किताब, ऐसे ही मैं गूगल पे सर्च कर रही थी तो वो योगी आनंद जी हैं, उनकी किताब एक योगी की आत्मकथा करके है। तो वो उनके अनुभव थे कि मुझे ध्यान में क्या क्या अनुभव हुए, तो उन्होंने अपने चक्रों, तो उन्होंने कहा, एक उनकी और किताब है प्राण तत्व करके थी, कोई प्राण तत्व, वो मैंने अभी डाउनलोड की थी। तो उसमें कहा था कि प्राणायाम जरूरी है। तो प्राणायाम मुझे किसी और ने भी बताया कि आप प्राणायाम करना शुरू करो, तो वो भी कंट्रीब्यूट उसमें करेगा। वो प्राणायाम में ही आधा घंटा कह रहे हैं कि रोज प्राणायाम में लगाओ आप, उससे आपकी प्राण ऊर्जा केंद्रित होगी और आपका ध्यान अच्छा लगेगा। हाँ, वो शरीर के लिए है। तो वो प्राणायाम तो देखो है ही जो योग। जब मतलब सहज योग थोड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन आना मतलब जो जो मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति है या विधेय ज्ञान की प्राप्ति है, वो तो ऐसी से होगी, लेकिन उसकी पहली मंजिल वही है प्राणायाम। अब उसमें ऐसा है कि जो सहज योग है उसमें भी ये प्राणायाम खुद होने लगता है, कुंडली खुद उठने लगती है। और इसमें इसमें मतलब इसमें अलग तरीके से मतलब ये निचला सेक्शन है तो होने लगती है, लेकिन प्राणायाम हर मायने में लाभकारी है। मतलब कभी भी करो। और ये देखो तय है मतलब कि यदि तुम सिर्फ अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम के पूरे मत उठाओ। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ये जो भस्त्र का प्राणायाम है, कपालभाति है, जिसमें पेट को अंदर दाब के हवा निकालते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये मतलब बहुत अच्छे प्राणायाम है, एकदम फ्रेशनेस, एकदम ऊर्जा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुंडली से खुद उठने लगती है। मतलब अच्छा, एक चीज और थी गुरुजी, जैसे कि अभी मैं जो पहले ध्यान प्रक्रिया कर रही थी वो तो मैंने सब मतलब छोड़ दिया। अब मैं अपने आप से ही, पहले तो मैं सुबह सुबह जैसे नहा धो के जोत जला के करती थी, तो कोई ध्यान था मैत्री बोध परिवार वालों का, उसमें सीक्वेंस था कि ब्रेथ वॉच फिर ओम। अच्छा, हमारे वो मतलब मेरे जो मतलब मदर इन लॉ थे वो एक्सपायर हो गए थे ना पीछे, तो 19 फरवरी को। उसके बाद 1 महीने तक तो मैंने किया ही नहीं कुछ भी किसी तरीके से, क्योंकि आना जाना भी था और मतलब मन भी नहीं। फिर मैंने अब दोबारा थोड़ा बैठना शुरू किया है, पर अब तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। पर अब मुझे अनुभव अब डिफरेंट है, जो पहले था अब भी लगते हैं, पर बीच में फिर एकदम परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ये जब ये आंखें खोलो फिर उतना ध्यान ना, जैसे या फिर लगता है कि गाइडेंस की कमी है, अभी समझ नहीं आता, या फिर लगता है कि इसका मैं समय बढ़ाऊं, खुद अपने आप कुछ ना कुछ अनुभव होना जरूर शुरू होगा। देखो ऐसा है कि मतलब क्योंकि अब मैंने सब कुछ छोड़ के ना, जैसे वो कहते हैं ना कि आप अपने अंदर ध्यान लगाना शुरू करो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ। तो वो सारा मैंने ओम का जाप फिर भी मैं कर लेती हूँ, ब्रेथ वॉच भी कभी कर लेती हूँ, पर वो वही रास्ता उस तरह से है नहीं। तो बस अब वो वही है कि अपने आप से ही मैंने ना जाना शुरू कर दिया कि चलो जो होगा जैसे भी होगा। देखो
ध्यान की जो विधियां हैं वो फिर बाद में एक ही रिजल्ट पे ले जाती हैं। अगर जैसे अनुलोम विलोम करो तो भी जो मन जो है मतलब ये दोनों नाड़ियां अड़ा पगड़ा एक होके सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी, और सुषुम्ना सक्रिय होने का मतलब मन शांत होकर एक आनंद वाली दिशा में बहने लगेगा। केवल वो तो नहीं होता, वो तो अभी हुआ ही नहीं ना। नहीं तो तुम अनुलोम विलोम कर ही नहीं पाती होगी। जो सुबह जो है अनुलोम विलोम तो मैं करती ही नहीं। मैं अपनी जो गाड़ी गाड़ी नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ। और देखो ये मतलब सहयोग के 3 मुख्य ध्यान है। तालु पे ध्यान लगाना, ये तालु पे मतलब दसम द्वार जो ब्रह्मांड में जाता है इससे। हाँ वो पहले तो मैं वो भी लगा रही, अभी भी मैं वो वही कर रही हूँ, या आज्ञा चक्र पे या फिर उस पे तालु पे। हाँ तालु पे। तो और दूसरा ये विपश्यना वाला होता है भूतरी मुद्रा सोहम ध्यान, ये सांसों पे रखा जाता है। तो सांसों पे मतलब चाहे तो आंखों तक कर लो, गले तक कर लो, या पूरी सांस को आते जाते देखो। तुम कहीं जगह विशेष पे ध्यान मत करो, इस पे करो। तो एक समय पे एक ही ध्यान करें कि जैसे कि एक समय या फिर एक ही दिन में हम 10-10 मिनट मतलब अलग अलग करें, या फिर एक को ही पहले हम पक्का करें कि जैसे आधा घंटा एक ही ब्रेथ वॉच ही करते रहें। नहीं, ध्यान एक सरल और सहज चीज है। अगर इसमें कोई कठिन नियम बांध लिए, कोई आदत बांध ली, तो फिर वो ध्यान नहीं रहेगा। हाँ वो मतलब अलग ही चीज हो जाएगी। यही तो मेरे साथ अभी हो रहा था कि मैंने एक नियम बांध लिया कि जैसे मुझे सुबह उठना है, नहाना है, जोत बत्ती करनी है, तो उसमें मेरे को ये लगता था कि एक बंधन हो गया, और बंधन की वजह से ना फिर मुझे ये लगता था कि मैंने बैठना है तो इतनी देर बैठना है, तो वो बैठने में होता था उसमें ध्यान लगे या ना लगे, वो मेरे साथ बड़ी समस्या हो गई थी। तो मुझे लगता है कि उल्टा मैंने जब छोड़ा है ना सब कुछ, तो अब शायद मुझे ज्यादा अंदर अगर मैं थोड़ा सा ढंग से बैठूंगी तो गहराई शायद ज्यादा मिल सकती है, जो मुझे अब ऐसा लगता है। देखो मैंने कई बार आपको समझाया है कि अभी हम आपसे कह रहे हैं कि भाई रजनी यहाँ पे 2 घंटे बैठे रहो, मुझे काम है, थोड़ा देख रेख बनाए रखना। तो वो 2 घंटे तुम्हें 2 वर्ष के समान लगेंगे, और अपने आप बेख्याली में बैठे हो तो 2 के 3 घंटे बैठे रह सकते हो। बैठे रहेंगे, हाँ जी हाँ जी, है कि नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल। बंधन हो जाता है ये। मतलब तो बंधन जो बंधन में एक अजीब सी वो हो जाती खींच, हम लोग तो खेचन बोलते, टसन टाइप मान लो, टसन टाइप हो जाती है। तो वो ध्यान नहीं करने देती, और ध्यान है खुरा मुक्त मतलब। तो मतलब प्रेम का अनुभव करो तो ध्यान अपने आप ईश्वर की तरफ, अगर उसको हम समर्पण और प्रेम से उसके साथ बैठे तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप उस चीज जगह पे हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सहज हो जाओ। कुछ भी प्राप्ति की आशा दिमाग से निकाल दो, प्राप्त तो वो है ही, वो क्रिया से करके। जैसे बर्तन है तुम्हारा सोने का, ठीक है, और वो बहुत समय से रखे रखे गंध उस पर काफी वो चढ़ गई है, तो बर्तन तो सोने का है, उसमें कोई बात नहीं। केवल उसे धो मांज के साफ करके निखारना है, केवल केवल उसकी चमक वापस लानी है, उपयोगी करना है। परमात्मा और सब कुछ तुम्हें प्राप्त है, कोई ध्यान भी तुम्हें प्राप्त है। केवल जो ये मन जो इधर उधर भागा, और हमारी शरीर की जो जैविक गतिविधियां हैं वो मतलब खत्म हो गई, और टेंशन में फंस गए, और दिनचर्या जो है बिगड़ गई, जो प्राकृतिक दिनचर्या बिगड़ गई, इससे ये सब हुआ। मतलब माया मोह ने पढ़ के हमें एक अंधी दौड़ की तरफ भगा दिया, इससे हमारा ध्यान चला गया। नहीं, ध्यान मतलब स्वतः है, जीव का ध्यान करना नहीं पड़ता, किसी जीवन में ध्यान स्वतः है। तो मैंने जो शवासन पे बताया था कि चेस्ट पे हाथ रख के वो एक कर लो, और भूचरी वाला और तालू वाला ये ध्यान है। अच्छा, किसी किसी को पलटने के लिए नाक की नोक पे या नाक की जड़ पे, दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ भी ध्यान किया जाता है। और जो ध्यान जल्दी हो जाती है, मतलब एकदम मतलब समाधि बदल जाती है, वो मैं इसलिए नहीं बताता कि फिर उनकी क्रियाएं मतलब डिस्टर्ब हो जाता आदमी। मतलब उनमें फिर उनके घर वाले, ऐसा हुआ है, लोग जो पीछे पड़ गए जिनको ध्यान नहीं हुआ, बोले हमें विश्वास नहीं हो रहा, आपकी बातें झूठी है, ध्यान तो हमने नहीं माने। हमने कि देखो तुम जिम्मेवार हो गए, हमने बता दिया। तो वो
7 दिन ट्रांस में रही, 7 दिन में। तो वो उनके घर वाले ऐसे घबरा गए, और जब अच्छा। अरे बहुत ट्रांस में चले जाते, मतलब पूरा हम्म। एक गायब हाँ हो जी, जाता है सीन। हाँ, तो इसलिए तो उसके लिए क्या करें? ट्रांस में जाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो ऐसा, वही ना, मुझे ना कहीं पर फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब पता क्या है इसमें, ये अब मेरे साथ ये हो रहा है पिछले काफी समय से। मेरे को अपने जैसे गर्दन से लेके सिर तक कई बार तो ऐसे लगता है कि भार भी लगता है, बड़ी इरिटेशन भी लगती है। तो फिर वो मैंने कहीं इनकी बुक में भी पढ़ा था कि ऐसा तब होता है कि जब आपका उदान वायु ऊपर जाने की कोशिश करती है और आगे से अवरुद्ध मार्ग होता है, ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था। तो वो तो मुझे तो पता नहीं अब उसका क्या है, पर मेरे को ये समस्या बड़ी होती है। और इसकी वजह से फिर कई बार मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ये जो, जबकि हम प्रॉपर खेचरी मुद्रा लगा नहीं सकते, पर वो मैंने एक बार कहीं जब काफी साल पहले वो खेचरी मुद्रा पड़ी थी, तो वो जीभ लगाते नहीं तालू के साथ, उसमें कहते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जीभ लंबी होती जाती है आपकी, फिर ऐसे ऐसे, वो तो नहीं, पर इस मैत्री बोध वालों ने भी बताया था कि जीभ तालू के साथ लगा के ध्यान। तो कहीं ना मुद्रा, वो जो जीभ ना अपने आप ही ऊपर जानी शुरू हो जाती है। कई बार इतना इरिटेशन होती है कि वो जीभ अपने आप ही तालू के साथ कोशिश करती है कि जाके लग जाए, पर उस स्टेट में भी ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। और फिर मैं बड़ी अजीब सी अनुभव होता रहता है मेरे को, जैसे ऐसा लगता है कि भार है सिर पे, कोई उठा के, टन्नो भार है, इसको उठा के मैं फेंक दूं कई बार, इतना लगता है सिर के ऊपर। तो कई बार हल्का होता है। सर ध्यान करो, देखो मैंने कह दिया तुम भ्रमित मत हो, ये विधि वो विधि, उदान वायु चलेगा, ये कोई गलत मत लगाओ। ये शरीर ऑटोमेटिक मतलब अपना सारा काम कर लेता है, शरीर मन और आत्मा, ये तीनों तो मैं फिर सिर्फ ध्यान करूं, बैठ के करूं? बिल्कुल। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्ट्रेट बैठती थी पहले, अब तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं बैठ के साथ गर्दन पीछे टिका के बैठ जाती हूँ, तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसमें मैं बस याद करती रहती हूँ भगवान को कि भाई अब तेरे ऊपर है सारा, भाई मुझे नहीं कुछ भी पता इस चीज के बारे में। देखो मतलब ये तो मैंने पहले ही बताया, तुम जो सुख, जो इनमें किताबों में सुखासन दिया गया है कि जो कोई आसन नहीं कर सकते वो सुखासन करे। सुखासन का मतलब जैसे भी हमें बैठे खड़े होके जैसे भी हम कंफर्ट फील करते हैं वही सुखासन होता है, उसी को सुखासन कहते हैं। जैसे भी तो उसी में रह के, और जब हम नहीं कर सकते, कोई विशेष नहीं कर सकते, और विशेष करना हमारे लिए सुखासन के समान है, सहज है, तो विशेष करते विशेष का भी फायदा है। तो जो कोई भी ध्यान नहीं कर पाए, जिसको ध्यान में अड़चन है, सीधे मतलब ये मान लो परमात्म स्वरूप, मतलब मैं आत्मा हूँ, मेरा मेरा उद्भव यानी उत्पत्ति और पराभव यानी लय परमात्म स्वरूप में होता है। मैं मतलब जीव स्वरूप होकर इसमें आता हूँ और अपनी जीव परमात्मा में लीन हो जाता हूँ। यानी ये दोहराना नहीं है, दोहराना तब है जब तुम कमजोर पड़ो, ये लगे भाव हट रहा है बार बार। ठीक, ये भाव है, वही तो मैं कह रही हूँ, ये एक तरह से सेल्फ हिप्नोटिज्म हो गया कि अपने आप को हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं। फिर मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस तरह से बोल बोल के हिप्नोटाइज करूंगी तो वो तो एक मन का भाव हो गया कि मन मुझे उस तरह लेके जा रहा है। पर अगर मैं उस चीज को अनुभव करूंगी तो शायद मैं मुक्त हो सकती हूँ, क्योंकि भाव को लेके आने में और भाव को अनुभव करने में फर्क है, नहीं ऐसा है उस चीज में स्थित होने में। ऐसा है ना कि जैसे मान लो करने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो शुरुआत में बोलने में भी कुछ नहीं, जैसे ये पाओ कि आधा एक घंटे बाद हम एकदम मतलब शांत, एक शून्यता, नीरवता छा गई, ऐसे बोलते बोलते नीरवता छा गई, क्योंकि तुम लगातार एक ही मीटर पर नहीं बोल पाओगी, स्वर मंद हो जाएगा, स्वर भारी हो जाएगा, और धीरे धीरे वो बोलना बहुत भारी लगने लगेगा, क्योंकि उसमें ताकत होती है, शब्दों भाव में ताकत होती है, तो वहां पर रुक जाएगा। और रुक जाने के बाद फिर चाह के भी नहीं बोला जाएगा, कोई भी क्रिया करो। देखो ये सब इन्होंने इशारे किए और इनसे भ्रम हुआ है कि ओम करो, भ्रामरी का जाप करो, ये करो वो करो, वो सब क्रियाएं अंत में एक ही जगह जाके समाप्त हो जाती हैं, वो है शून्य नीरवता, एक मतलब। और जब तुम भावना करके ध्यान करते हो
मनन नहीं कर। धारणा करके ध्यान करते हो तो वो वस्तु में ले जाती है, जो धारणा वस्तु है उसमें ले जाती है। तो कुल मिला के धारणा वस्तु में मतलब कैसे की हो गया? अभी जैसे मैंने वो बताया, नहीं, जैसे हम आपने कहा है कि आप अगर धारणा करके धारणा पे नहीं वस्तु पे केंद्रित करना है। नहीं, धारणा तो वस्तु की रहेगी, और वस्तु है यहाँ पे, वस्तु या देह वस्तु है परमात्मा। मतलब उसको जैसे वाक्य व्यवहार के लिए वस्तु कहा गया, ठीक है, कि जो भाई हमारी देह वस्तु है, जो चाहत वस्तु है, वो परमात्मा स्वरूप है, ठीक है। परमात्मा जो है वो अपने आप में सब कुछ है। तो धारणा उसकी करी कि हमें कुछ नहीं, हमें परमात्मा में लीन होना है या परमात्मा को जानना है, दोनों एक ही बातें हैं। तो बस बैठ जाओ। तो नहीं, एक और जो जैसे एक मेरे को भी इन्होंने ये बताया था कि आप लेट के अपने चेस्ट पे हैंड रख के फिर अपने भावों को आते जाते हुए देखते रहो, कुछ भी इस तरह से, वो उसी तरह से बताया था गुरुजी ने। तो वो उस तरह से फिर मैं मतलब अगर करना शुरू कर दूं तो फिर कोई इसमें समस्या तो नहीं है? मतलब नहीं, कोई जैसे फिर हम किस लिए है समस्या? कोई देखो, कोई नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था, सबसे पहले तुमसे ये बात कही कि ध्यान में कोई भी समस्या आए तो हमें है ना, मतलब हमें बताओ, कॉल करो, पहले तो आने ही नहीं देंगे। एक प्रैक्टिस को मैं लगातार फिर एक प्रैक्टिस शुरू करके उसको फॉलो करना शुरू कर देती हूँ, और क्योंकि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, अब तो मैं सिर्फ बैठती हूँ, और मैं सिर्फ बैठती हूँ कि मुझे ये है कि मुझे सिर्फ ईश्वर के साथ कुछ समय, सुबह जैसे उठ जाती हूँ तो मुझे समय बिताना है, मतलब भगवान के पास साथ, चाहे तबीयत ठीक नहीं होती फिर भी मैं एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से कुछ जाप कर लेती हूँ, या कुछ है कि भाई ये समय उनके नाम का निकालना है, भगवान के नाम का। तो फिर अभी तो मैं इस तरीके से चल रही हूँ, कभी ध्यान में बैठ जाती हूँ, कभी लेट के बैठ कर लेती हूँ, कभी स्ट्रेट बैठ के कर लेती हूँ, जैसे मुझे उस समय अपनी अवस्था ठीक लगती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। कभी आज्ञा चक्र पे लगा लिया, कभी ब्रेथ वॉच कर लिया, कभी तालू पे लगा लिया। अच्छा, पीछे अनुभव भी कुछ ऐसे होने, पहले तो मुझे जब काफी समय पहले मुझे कभी कभी ऐसा लगता कोई एक आंख दिखती थी मुझे, कभी उसमें गुस्सा है, कभी उसमें अजीब सा नींद है, तो इस तरह की चीजें भी दिखती थी। पहले तो मुझे सपने भी कई बार बड़े अच्छे आते थे, बड़े अनुभव होते थे। अभी पीछे मैत्री बोध का कर रही तभी मैं, वो बिल्कुल ब्लू लाइट मुझे ब्राइट दिखती थी, पर अब मैं रेगुलर भी इतना नहीं कर पा रही, पर अब वो अनुभव इतने है नहीं। अब मुझे ना, जैसे वो कहते हैं ना कि विश्वास खोना शुरू हो जाता है कि पता नहीं भगवान ने मतलब कुछ देना है, कुछ हो, जबकि वही कहते हैं अचीवमेंट नहीं की सोच नहीं रखनी चाहिए, पर वो कुछ अनुभव भी नहीं आ रहा उस तरीके से, आनंद भी नहीं है, मजा भी नहीं आ रहा। तो बाकी फिर कहते हैं कि शायद भगवान ने सब ठीक रखा है, कि ये भी ठीक ही है। तो बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने कुछ नहीं, भगवान तो तुम्हें आनंद और खुशी सुख ये सब देना चाहता है। भगवान के खजाने में कोई कमी नहीं है, जितना ले जाओ अथाह जल का सागर है, जितना जल चाहो लो, आनंद का जल। तो देखो, तो फिर भगवान ने ये दुनिया में इतने, देखो मृत्यु लोक है, हम क्यों आए हैं मृत्यु लोक में पता नहीं, या फिर हमारे कोई ऐसे कर्म थे जो पहले कहते थे कि इनको मृत्यु लोक में भेज दो, जिसको दंड देना है मृत्यु लोक में भेज दो। तो मृत्यु लोक में तो कोई सुख इतने इतने अजीब ही है, मतलब यहाँ पर तो सारा हिसाब किताब। तो क्यों अजीब क्यों? यहाँ पर ही एक से एक राशि सुख लोग भोग रहे हैं, एक से एक स्वर्ग वाले सुख भोग रहे हैं। अब हमारी देखो, ऐसे हंस मोती खाता है और कौवा बिष्ठा खाता है, कुत्ता वगैरह ये भी मतलब गंदे पदार्थ खाते हैं, तो हंस क्यों नहीं खाता? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि वो मतलब, हाँ जी वो तो सुनी है। नहीं, वो जो पपीहा होता है, स्वाति की बूंदी पीता है। हाँ जी, तो वो कभी नहीं पीता, चाहे कितना ही सागर उसके सामने हो। तो ऐसा क्यों है? वो भी तो इसी मृत्यु लोक में ही है। केवल एक मुझे मृत्यु लोक का ही लगता है, कहते हैं कि जो ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है, कि इसमें ऐसी जा सकता है कि इसी जन्म में उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में सच जाना जा सकता है। तो इसमें ये मुझे लगता है कि शायद इसकी सार्थकता इसीलिए भेजा है भगवान ने।
तो बाकी सब कंफ्यूजन में है। अब वो ये या तो मुझे कोई आप विधि बताओ या फिर कैसे कि भाई जिससे कि थोड़ा जुड़ाव। एक और है गुरुजी, जैसे जैसे ये निर्मला माता जी हैं, तो लोग कहते हैं आदि शक्ति का अवतार हैं, तो अगर हम किसी इंसान को ऐसे ईश्वर समझ के ही पूजना शुरू कर देते तो हम शायद ईश्वर से दूर नहीं हो जाते। ऐसा मतलब या तो बिल्कुल सुनो, निर्मला माता जी नहीं, तुम भी उसी आदि शक्ति का अवतार रही हो। सब जितने सब में एक ही परमात्मा, हर घट तेरा साइया सेज न सुनी कोई, बलिहारी उन घटन की जिन घट प्रकट हुई। हाँ उजागर हो गए जिस घट में, वो उनके घट में वो उजागर हो गए उस तरीके से। तुम्हें कैसे मालूम उजागर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ ये भी बात है। हाँ, तो तुम्हें कैसे मतलब कई बार अभी पीछे मैंने कोई थे जो उनको भी गुरु, मैंने उनसे मतलब ऐसे प्रश्न पूछा था, मैं क्या शायद इन्होंने कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त की है जिसकी वजह से मतलब जो एक हिप्नोटिज्म भी, मैं क्या शायद मतलब ऐसी कौन सी सिद्धि होगी जो इन्होंने प्राप्त की होगी, पर उन्होंने बताया नहीं। कोई ना कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त की है जिसकी वजह से काफी अपने मतलब इनको उस तरह की शक्ति आ गई है जो भी है। देखो मैंने हाँ जी गुरुजी, मैंने आपसे बार बार एक बात कही कि जैसे आपके पति को एक नॉलेज है विशेष, ठीक है? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आपका बच्चा हो, आप हो, यदि आप उसको नहीं लेना चाहो तो उनकी कोई ताकत नहीं है कि वो आप में ट्रांसफर कर सके किसी तरीके से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बात है कि नहीं है? तो बात ये है किसी के पास क्या है और क्या नहीं है। बात ये है कि वो चीज हमारे पास होनी चाहिए। यदि वो चीज उपयोगी है, कीमती है, महत्वपूर्ण है, तो वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, कैसे भी होनी हासिल चाहिए हो। बिल्कुल। हाँ, दूसरे पर कुछ भी है, कुछ भी है, तो मतलब उससे हमें क्या लाभ हो जाएगा? दूसरे के खाना खाने से हमारा पेट थोड़ा ही बढ़ेगा। नहीं अब जैसे मैं मेरे मन में पता पीछे क्या आ रहा था, जैसे सहज हो गया, जैसे जैसे श्री माता जी हैं, मतलब मेरे मन में हमेशा ये आता था कि मेरे पास भी इतना होना चाहिए कि जैसे ये कहते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो इतना होना चाहिए कि मेरे अंदर ही खुद इतनी शक्ति हो कि वो सारे चक्र मेरे कि भाई ठीक है हम मुझे भगवान नहीं बनना, ना मुझे मतलब किसी से पूजा करवानी है, पर मेरे खुद के अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि मैं खुद उस लेवल तक पहुंच जाऊं। पर वही है ना कि अब हम गृहस्थ में हैं, चलो हम कहीं भी तो पहुंच जाएं उतना ही बहुत है, ये चीज है। देखो भाव तो हर तरह के आते हैं, बाकी वही है कि मतलब उस तरह से कई बार नहीं मन मानता कि भाई जैसे, क्योंकि जो असल की खोज है वो अपने आप ही रास्ता दिखाएगा भगवान की। कहीं जैसे मैं ये मानती हूँ कि मान लो कोई जो गुरु हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, इससे अच्छा कोई जैसे ये कहे कि हम भगवान हैं, इतना होना चाहिए कि हम कहें कि वो भगवान के तुल्य है। मतलब ये भाव हमारे में आना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया है तो उनकी इतनी पहुंच है, तो हमें हमारे मन में उनके लिए प्रति इतना सम्मान अपने आप आ जाए। फिर कोई कह रहे थे कि जैसे कोई मान लो कि मैं आपको मतलब पीछे जो थे कोई गुरु जी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि जैसे राम थे, कृष्ण थे, वो उस समय के भगवान थे, तो ये इस समय में एक अवतार हैं, तो आप जैसे कि उनको मिस कर दिया लोगों ने, तो आप इनको क्यों नहीं मानते हो? तो वो चीज इस तरह से भी लोग बात करते हैं, तो फिर वो भी लॉजिक आता है कि ये भी बात है, पर वो है कि या तो हमें उस चीज का इतना अनुभव हो उनसे कि भाई हाँ वाकई उनमें ये चीज है। देखो ये सब बातें झाड़ के फेंक दो, जैसे झाड़ू लगाई जाती है, डस्ट वगैरह झाड़ के फेंक दिया जाता है। मैंने तुमसे एक बात ये कही कि जो मदर इन लॉ वाली तुम्हारी परेशानी चल रही थी, मैंने कहा इसमें प्रॉपर तरीके से तुम्हारा ध्यान काम नहीं करेगा, क्योंकि जब उठती हो तो सामने टेंशन होती है, जब सोती हो तो कुछ ना कुछ टेंशन लेके सोती हो, है? रिलैक्स का और ध्यान है, रिलैक्स का मामला, ये रिलैक्स का मैटर है पूरा पूरा। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी जो गति थी, संस्कार थे, वो हुआ, ठीक है। अब तुम थोड़ा फ्री हो, कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ 30-40% तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मुक्ति हुई। तो मैंने पहले ही ये बात कहा था कि आप 1 महीने सब कुछ छोड़ के 1 महीने इन 3 विधियों में से किसी विधि पे ध्यान लगाओ, कुछ नहीं करना, कुछ भी। कौन सी एक बार मतलब बताएंगे आप? एक तो हाँ, देखो तालू वाली तो कठिन है, वहां पे लगाना, वो जब तक नीचे का अजपा सिद्ध नहीं हो जाता, विपස්සना सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक तालू वाला ध्यान बहुत कठिन है,
मतलब? जब शुरू शुरू में हम इनके गए थे ना, जो निर्मला माता जी हैं, तो फिर शुरू में जैसे इनकी सहस्त्रार पूजा ही थी, मैं बाई चांस पहले दिन जब गई, तो जैसे मैं वहां से आई ना, तो उसके बाद फिर एक बार मैं जैसे आंखें बंद करती थी ना, तो मुझे वही सिर पे पहली बार अनुभव हुआ कि जैसे ये मुझे गोल्डन सा होता है ना, जैसे बड़े बड़े छोटी छोटी पत्तियों वाला, मैंने कहा ये क्या चीज दिख रही है मुझे। तो फिर मुझे 2-3 बार शुरू में वैसा अनुभव हुआ, पर उसके बाद नहीं हुआ फिर कभी मुझे अनुभव। तो वो फिर अब मैंने जो जैसे हम देखते हैं ना यूट्यूब पे कि ये ऐसा होता है सहस्त्रार, ये वैसा होता है, तो फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा अनुभव एक बार हुआ था मुझे। तो मैं कभी देखा भी नहीं था वो, कभी मुझे कभी जिंदगी में नहीं देखा था। मैंने कहा ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर वो होने के बावजूद भी मेरी परेशानियां नहीं कम हुई, क्योंकि हम और बड़ी परेशानियों में रहते थे, या फिर हम ध्यान प्रॉपर करते नहीं थे। तो जबकि ऐसा फिर मेरे साथ ये होना शुरू हो गया था कि जैसे मैंने ध्यान में बैठती थी, तो मेरी एक हाथ ठंडा बायां और दायां गरम, मतलब सर्दियों में मुझे इतनी परेशानी हो जाती थी कि मैंने इनसे पूछा जो सर जोगी, मैंने कहा मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है कि मेरे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक हाथ ठंडा एक हाथ गर्म है। तो कहते हैं आप बैलेंस में नहीं हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। फिर इनकी बड़ी विधियां होती थी, मुझे उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि भाई फिर कैंडल लो, फिर फुट सोक करो। फिर मैंने कहा कि भाई इनमें तो ये सारे फिर कर्म कांड से मुझे लगे, शू बीटिंग भी करवाते थे ये लोग, जूते मारो जो समस्या उसको। अच्छा, उसमें और बड़ी चीजें और भी थी कि बड़ी चीजें थी, और जैसे ये नॉन वेज भी खाने में कोई वो नहीं करते थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके छोड़ दिया, मैंने कहा वैसे ही ध्यान करना शुरू करूंगी। फिर दूसरे ध्यान से तो दूसरे अनुभव भी होने शुरू हुए अलग जिस तरह से, पर वो कभी इंटेंस नहीं हुए, क्योंकि मैंने इतना समय दिया नहीं कभी, उस समय से मैं समय दे नहीं पाई उस हिसाब से कि अगर मैं मान लो कि 1 घंटा बैठ जाऊं, सुबह उठूं, अगर मैं 3:30 बजे उठ जाऊं और 5 बजे तक बैठी रहूं, मुझे लगता है इतना तो करना चाहिए, इतना बनता है, और वो मैं समय कभी दे नहीं पाई, ये मुझे ऐसा लगता है। देखो, सारी बातें छोड़ दो, 1 महीने सिर्फ जो है, 1 महीने के लिए मान लो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम्हारा इलाज होना है, ठीक है। उस तरीके से मतलब एक मतलब टाइम टेबल में आने की कोशिश करो। तो वो ये है कि सुबह जब भी तुम्हें ठीक टाइम मिले, कोई फिक्स नहीं है कि 6 तो 6 ही, 6:15 हो जाए या 5:30 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बैठ के आराम की मुद्रा में बैठ के पालती लगा के बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, हाँ और जी। ये मतलब नाभि से लेके और सिर तक ले लो, तालू तक ले लो, यहाँ तक सांस आ जा रही है बस। और जैसे तुम्हें ये लगे कि नहीं आ जा रही, तो तुम ये कर लो कि जैसे बार बार ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर नीचे जा रही, ये करो, ठीक। और दूसरा ये है कि लेटो, जब भी लेटो, दोपहर में रेस्ट करो, रात में करो, तो थोड़ी देर के लिए लेट के चले जाओ, और मतलब ध्यान में चले जाओ, कुछ नहीं, दोनों ही ध्यान में, तुम्हें कुछ नहीं सोचना। तुम्हें ये केवल इतना याद रखना है कि मुझे गुरुजी ने कहा है, और गुरुजी अपने आप देखेंगे, बस, ठीक है। और हाँ, और बस उसमें चले जाओ, और 1 महीने करो, 1 महीने, तो 1 महीने, 3 महीने में ये पक्का हो जाएगा, मतलब 1 महीने में रिजल्ट तो जल्दी आना शुरू हो, पहले ही दिन आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हारे संस्कार है, मन का ज्यादा चलना है, मन में तेजी एक्टिव हो जाए, तो वो मालूम नहीं पड़े। तो एक महीने मतलब कस के करो, नहीं होता। और उसकी कोई कुछ हो रही ना, ये मत करो। जैसे जैसे हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो मतलब उससे कुछ होता तो नहीं है, हम तो केवल क्रियाएं करते हैं, वो ही मान के करो। तो लेटे पे भी अगर जैसे लगे कि सांस पे पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे, तो सांस ले लेके, जैसे लेते नहीं है सांस, डॉक्टर कहता है सांस लो, ऐसे लो, और लेते लेते एक वो अपने आप हो रही है, और एक लेना। तो जब आप देखोगे 2, 2.5, 3 मिनट मुश्किल से होंगे कि वो सांस आप ले नहीं पाओगी, मतलब जैसे चाहोगे हम जोर से खींचे खींचे, 2-2.5 मिनट में बहुत बता रहा हूँ, 1 मिनट बाद सांस लेना भारी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जैसे आप कह रहे हो ना, तो कहते थे ब्रेथ वॉच करो, मैं ब्रेथ वॉच मैंने कभी सीखी नहीं थी। जैसे ही मैं करती थी मुझे ऐसे लगता था मेरे तो सांस ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। फिर मैंने सांस लेके और ऐसे छोड़नी शुरू की, तो वो मेरे से हो ही नहीं पाता था। फिर धीरे 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 प्रैक्टिस तो खैर मैंने की, फिर मुझे थोड़ी थोड़ी आई, फिर विचार की गति उसमें नहीं रुकती थी, फिर मैंने उन सांसों में उतरना शुरू किया। फिर मुझे ऐसे लगा जब मैं इनके साथ एक होना शुरू करती हूँ ना,
तो ये शायद कहीं खत्म होती हैं, तो फिर वो भी मेरे से ज्यादा समय नहीं हो पाता था, फिर भी 4 बजे वापस आ जाती थी मैं। कोई बात नहीं, आ जाओ, जैसे करते करते बहुत गहरी नींद आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि शुरुआत में ही नहीं आ जाए। शुरुआत में जैसे नींद आए झटको उसको नींद को, फिर जाग जाओ, फिर से क्रिया करो। तो कोशिश करो आधा पौन घंटा, मतलब क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही हमने ध्यान शुरू किया तो एकदम नींद आ जाती है और सो जाता है आदमी, तो वो ये कहता है कि चलो अच्छा है, मतलब नींद आ गई। तो नींद नहीं है, मतलब नींद अगर आधा पौन घंटे बाद 1 घंटे बाद आती है फिर ठीक है, फिर तो कोई ठीक है। बात नहीं। लेकिन एकदम शुरू में ही नहीं आ जाए कि 4 मिनट 5 मिनट किया 10 मिनट किया नींद आ गई, वहां पे फिर से दोबारा करो। लेट के तो मैं जैसे लेटती हूँ ना, उसमें तो मैं कोशिश करती हूँ ध्यान करने की, पर वही है ना कि नींद आ जाती है लेट के, फिर पता नहीं चलता, बंदा सो ही जाता है उसमें। वो नींद अक्सर आई जाती है क्योंकि ये मन नीचे डाउन होके ध्यान में अक्सर मन आगे चक्कर से उतर जाता है, और ये कंठ पे आ जाता है, तो कंठ पे आते ही आधा आधा मतलब उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, न्यूट्रल टाइप का हो जाता है, और फिर तुमने और ध्यान नहीं दिया, उसी में एक झटका लगा और नीचे उतर आया, नीचे उतर आ गई, नींद में चला गया। कब नींद में चला गया? ये नींद की क्रिया हो जाती है। तो अब ये दो, एक तो जो लेट के आपने बताया है वो, और जो बैठ के वो नाभि से ऊपर तक की क्रिया। हाँ, नाभि से और तालू तक तुम ये मानो कि सांस आ जा रही है, आ जा रही है, आ जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लेने की सुस में लेते हुए, या फिर यही सोचना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि लेते हुए हमने उधर सोचना है, या फिर छोड़ते हुए ऊपर से नीचे सोचना है नाभि से, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं, हम जैसे वही है, जैसे डॉक्टर जो वो क्या होता है वो, अरे आला लगा के नहीं कहता है कि जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस उस तरीके से नॉर्मल, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कि वो क्रिया 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगी, अपने आप शांत हो जाओगी। शांत होने के बाद जब शांत हो जाओ तो जबरदस्ती करनी भी नहीं है, फिर शांत बने रहो। फिर थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जैसी भी तुम्हारे अंदर बदलाव होगा तो फिर पाओगे कि फिर मन मतलब फिर आ गया और फिर उधर उधर चलने लगा, तो फिर से वो क्रिया कर लो। मतलब जैसे जोर से सांस लेने से सहज हो गई, सांस सहज हो गई अब, लेकिन थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद वो फिर मन अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया, अपनी आदत में आ गया, तो फिर से उसको मतलब पंप सी चलाओ, बिल्कुल ऐसी, हाँ जी, हाँ जी। सांस की पंप सी चलाओ, और फिर जब हो जाए, जबरदस्ती कहीं मत करो, कहीं भी इसमें जबरदस्ती करनी ही नहीं है। सहज सहज में ही सांस लेना शुरू करो, और जब वो बढ़ रही है, घट रही है, कैसी हो रही है, तो उसको सहज में होने दो, वहां कोई अड़ंगा मत लगाओ। और हाँ जी। और फिर मतलब ऐसी, तो सबसे पहली बात देखो, मैंने कई बार आपको समझाया है कि सबसे पहले हमारा शरीर सही होता है ध्यान के लिए, क्योंकि यही एक वाहन है, यही एक यंत्र है जिसके द्वारा हम ध्यान क्रिया को पूर्ण करेंगे। और हाँ जब जी। जब शरीर ठीक होने लगता है, इसके बाद मन का शुद्धिकरण, हालांकि होता साथ साथ ही है, मन भी साथ साथ होने लगता है, लेकिन यदि हम एक क्रम में बनाए तो पहले शरीर होता है, क्योंकि सबसे बाहर शरीर है, इसके बाद मन होता है शुरू, और जब मन शुरू हो जाता है तो हमारा भाव ध्यान हमें परमात्मा से कनेक्ट कर देता है, मतलब परमात्मा की तरफ, जो परमात्मा की किरण आ रही है उससे कनेक्ट कर देता है। उससे कनेक्ट होते ही हमारे अंदर उजाला, मतलब परमात्मा का उजाला आने लगता है, क्योंकि परमात्मा की एक किरण काफी है। हाँ वो तो है ही है, हर वही किरण कब मिलेगी कोशिश कर रहे हैं, बाकी जी कुछ तो मिलेगा, किसी न किसी भगवान को अभी पता है। मिला हुआ है, देखो तुम मतलब परमात्मा थोड़ा ही है, परमात्मा तो बिल्कुल तैयार खड़ा है, लेकिन जो तुम्हारी अपनी परिस्थितियां हैं, किंतु परंतु जो मतलब बन गई हैं, और जो दरअसल में कभी तुम्हारी ही क्रिएट की हुई है, तुमने वैसा चाहा वैसा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। वैसा हो गया, तो अब उससे निपटना है, मतलब ये मतलब तुमने लिखना तो फेयर कॉपी की तरह शुरू किया, लेकिन जिंदगी रफ कॉपी बन गई, और बनते बनते वो घसड़ा पसड़ा, काटा पीटी पूरी भर गई। तो अच्छा एक बात बताओ, जो रफ कॉपी होती है उसमें कभी कोई मैटर निकाल सकती है? अपनी ही रफ कॉपी को
अगर हम दोबारा से देखना चाहें कि हमने इसमें क्या वर्क किया था तो सहज वाले समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कहीं लिखते हैं कुछ कहीं लिखते हैं, ऐसा ही तो होता है ना। बायोग्राफी है उसका नाम। और फेयर जो कॉपी होती है तो वो हम कहीं भी खोल लें तो हम जो चाहे उठा लेती है, क्यों वो फेयर है। तो हमने जिंदगी रफ कॉपी बना दी है, होनी थी फेयर। यही तो दिक्कत हो गई। अब ये फेयर यही है कि जब गुरु गुरु मतलब बताता है थोड़ा थोड़ा करके, तो तुम फेयर पे लिखता चला जाएगा, मतलब और फेयर पे लिखता चला जाएगा तो वो उपयोगी है। कहीं भी जो चाहिए वो उठा लिया। नहीं, प्रैक्टिस तो कुछ ना कुछ शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी उल्टा, जब मम्मी थे फिर भी मैं कर लेती थी, सुबह उठने का मेरा नियम था 3:45 उठने का। देखो अब थोड़ा जैसे मुझे एक्चुअली ना मतलब मन में अविश्वास था और थोड़ा ना ऐसे ही हो गया था। फिर मुझे थोड़ा था कि अब मैं जो भी शुरू करूंगी ना ऐसा शुरू करूंगी कि जिससे मेरा इस तरह से कर्म कांड में मैं ना पड़ूं किसी तरह के, और मैं बिल्कुल खुद से उससे सच्चे से मतलब जुड़ने की कोशिश करूं भगवान से। तो उसमें मैं बड़ी दिक्कत हो जाती थी मैंने बड़े जीवन भर बड़े कर्म कांड कर करके ना मैकेनिकल बना दिया था अपने आप को बिल्कुल भी। बड़े पूजा पाठ व्रत शादी से पहले भी मतलब हर तरह के, वो फिर मैकेनिकल बन जाता है बंदा कि ऐसे जोत जलानी, ऐसे ये करना है, ऐसे वो करना है। तो वो फिर धीरे धीरे करके सब छोड़ दिया, और अब तो वही है कि अब एक भगवान पे छोड़ा है, रास्ता देंगे अपने आप, वो दे भी रहे हैं, अपने आप ही करेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। बाकी वही है कि आपसे अगर बात हुई है तो ये भी उनकी इच्छा से हुई है ना। तो अगर अब बाय चांस आप ऑनलाइन थे तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा कि वैसे तो हम इसीलिए नहीं करते कि भाई चलो आपको भी थोड़ा मतलब ध्यान का समय, हर तरह का समय है। बाकी फिर भी आप हर बार बड़े अच्छे से बताते हो। अब मैं कोशिश क्या करूंगी अब तो, जो आपने बताया है, क्योंकि अब है ही, अब मैंने सब कुछ तो छोड़ के ही रखा है, बाकी का हिसाब किताब। देखो 1 महीना कर लो, ठीक है। और फिर बीच बीच में जैसे तुम्हें लगे कि कोई टाइम सही बन रहा है, मेरा भी तुम्हारा भी, तो वीडियो कॉल कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तुम्हें जो ध्यान में जो जो भी वो कहने की बात आई है सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, कि मतलब जो ध्यान जो है जुड़ के, मतलब हमें पक्का पता चलने लगे कि हाँ देखो हमारा ध्यान एक नई गति और एक नई मतलब वो पकड़ रहा है। तो वो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। और एक बार ये भी बता रहे थे ना आप, ये गुरुजी भी नोएडा आते हैं, तो फिर वो नोएडा से आते हैं तो फिर वो क्या करवाते हैं, मतलब जो कुछ उसमें मतलब क्या करते हैं जैसे? वो मतलब जब दिल्ली या नोएडा वगैरह या कहीं जाते हैं तब कुछ नहीं, जैसे किसी का चल रहा हो, वो तो उनके जो शिष्य हैं तो हाँ जी, हाँ साल जी। में 2-3 बार उनको मिलाते हैं। जैसे मैंने बताया नहीं कि जैसे घर के बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं वो इकट्ठे हाँ पहुंच जी। नहीं पाते, तो वो और कोई अपने फंक्शन वगैरह है तो गुरु जी को बुला लेते हैं वो। नहीं, जैसे आपने एक बार कहा था ना कि गुरुजी अगर नोएडा आएंगे तो आप उनसे मिलना, तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि भाई वो कुछ मतलब जैसे कोई ध्यान विधि बताते हैं कैसे है या फिर कैसे नहीं है वो। नहीं देखो, हमारे यहाँ विधि बताई नहीं जाती, विधि ये भी नहीं है जो हाँ हमने जी। तुम्हें बताई। तो वो तो तुम्हारी एक पोजीशन है, तुम्हारी पोजीशन है, शब्द पे गौर करना। हाँ जी, हाँ वो जी। ध्यान की विधि नहीं है वो। हाँ जी। हाँ, वो तो तुम्हें उठा के चलाना अच्छा। और ऊपर ले जाना, वो काम है। तो ये विधि थोड़ा ही है, मतलब हाँ हम ये कहते हैं कि तुम अपने आप निकल जाओ, ये विधि है, नहीं निकलोगे वो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। वो तो जो गुरु है या उसका तरीका है वो लेके जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बस इतनी बात है कि चलो मतलब मैं ये तो फिर करती हूँ जैसे भी। अभी देखो मैं कितनी बार रिपीट कर रहा, तब तो मैंने इसलिए मैं चलो चुप रह गया थोड़ा। मैंने कि इनकी मदर इन लॉ 50 झंझट है और काम वाम में देख रही है, तो ऐसे में डबल टेंशन देना ठीक नहीं है कि तुम ये करो वो करो। बाकी ये है कि तुम्हें थोड़ा टाइम मिला है तो 1 महीने तुम करो, ध्यान करो, और मतलब परिणाम वो तो सीधे सीधे परिणाम है, कोई खोज थोड़ा ही है। हाँ, वो तो खोज सामने है, बस जाना है बस। चलो करूंगी अब, क्योंकि करूंगी नहीं तो कुछ मिलने वाला मुझे भी
मतलब फिर वही है कि अधर में ही लटक रहे हैं, ये हो जाता है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे शायद मेरे घर में 4-5 साल से जुड़ी हो तुम। मैं आपसे, मैं YouTube के थ्रू ही मैंने आपको फोन किया था, जो इंटरनेट के थ्रू। मुझे शायद जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय किया था। नहीं, मेरे घर में तुम, जब मैं आगरा था बाहर से जुड़ी हो। आगरा में बात होती थी। जी मुझे याद नहीं है, मैंने फोन तो किया था आपको, पर मुझे डेट नहीं याद मैंने कब किया था। मतलब 3 साल के लगभग मुझे यहाँ हुए जा रहे हैं। हाँ ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। और इसके 1-2 साल तुम पहले से जुड़ी हो मुझसे। ध्यान नहीं है। 5-7 साल से जुड़ी हो। ये नहीं मुझे ध्यान, मैंने किया तो था फोन आपको भी, ये याद नहीं है मुझे पहली बार कब किया होगा फोन। हाँ हाँ, तुम वैसे वो मैंने कबीर जी के उसमें सर्च कर रही थी, तो फिर इसमें आया, तो फिर मैंने तब ब्लॉग वगैरह भी देखा था, तब मैंने फिर फोन किया था आपको इस तरह से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो इतने टाइम में तुमने कभी रेगुलर तरीके से मतलब वो ध्यान नहीं कर पाए। नहीं मैं बताती हूँ ना गुरुजी, उस टाइम ये जो मैत्री बोध परिवार वाले हैं ना, ये मैं इनसे भी जुड़ी थी। ये मेरे जो नन्ना है ना, उनकी बुआ सास हैं जो, वो इनको बड़ा मानते हैं। तो एक बार मैं वही दिल्ली में गई थी अपनी ननद के घर, तो ये आए हुए थे वहां पर, जो मैत्री बोध परिवार के मेन दादाश्री जी करके कहते हैं, तो ये आए हुए थे। तो फिर हम इनसे मिले भी, ये मैं तो माथा ही टेका था, ये इन्होंने प्रश्न उत्तर भी लिए थे। मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला था आप कर लो, क्योंकि बच्चा छोटा था, मैं बच्चे के साथ बैठी थी। फिर बाद में हमने दर्शन किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर इनको मैं फेसबुक पे फॉलो वगैरह करती थी, और अच्छे अच्छे इनके थे प्रोग्राम भी होते थे। इनका कोई बोध 1 बोध 2 करके अमृतसर में प्रोग्राम हुआ, मैं वहां जा नहीं पाई, क्योंकि मैंने कहा कि अभी भाई जा नहीं सकते भाई, छोड़ना बच्चे को भी ठीक नहीं भाई। फिर उसके बाद से ये मैत्री बोध वाले है ना, जो इनके सेशन ऑनलाइन होने शुरू हुए। तो फिर ये बुआ जी वगैरह ने मुझे बताया, जो मेरी, हाँ जी, जो ननद के हैं, कहते कि आप इनके सेशन अटेंड करो। फिर मैंने, इन्होंने जो वही ध्यान बताया, मैंने बताया नहीं कि ब्रेथ वॉच करो ये वो, तो मैंने फिर रेगुलर किया इनका ध्यान। जैसे फिर एक इनका प्रोग्राम था स्पिरिचुअल ट्रायंगल, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो अब मैं एक साइड चल रही हूँ, तो मैं इधर ही चलती रहती हूँ। फिर इनका एक था एडवांस स्पिरिचुअल ट्रायंगल, ऑनलाइन थे सारे सेशन इनके। वो एक तो था 3 महीने का सेशन था, उसमें मुझे अनुभव भी बड़े अच्छे हुए, ध्यान भी लगता था मेरा, जैसे ये प्रोसेस बताते थे। तो वो मैंने किया 3 महीने का, और 21-21 दिन के 3 प्रोग्राम वो भी किए मैंने, वो मैं करती तो रही। इसमें फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग वालों की सुदर्शन क्रिया भी की 7 दिन की, करती तो रही, कुछ ना कुछ अनुभव भी होते रहे, मुझे भौतिक फायदे भी बहुत हुए। जैसे जो काम मैं सोचती थी वो मेरा हो जाता था, कुछ भी कहने या करने से पहले, वो मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे काम भी हो जाते थे। पर वो जो ईश्वर से संबंधित कुछ ऐसे अनुभव भी हुए मुझे, जैसे कुछ चीज दिख रही है, कुछ ब्लू, कई बार मुझे ऐसा भी, कई बार, एक बार तो ऐसा भी जैसे कृष्ण जी का मुझे अनुभव बड़ा अच्छा हुआ था, जैसे ध्यान करते हुए। तो इस तरह से अनुभव तो होते रहे, पर वो जो संतुष्टि है ना, वो मतलब नहीं मिली मुझे उस तरह से, अंदर से जो एक आनंद की अवस्था होती है ना, वो नहीं मिली। अभी भी इनका था, मैत्री बोध वालों के प्रोग्राम थे अभी, तो फिर वो थोड़ा घर से जाने का दूर का चक्कर था, तो वो भी सहयोग के भी मैं पीछे ध्यान करती रही हूँ, वो भी श्री माता जी की फोटो रख के सुबह। तो बस फिर वही है कि इतना काम हो गया था उल्टा, मतलब परेशानी ज्यादा रहनी शुरू हो गई थी मेरे मन में। तो मैं समय तो निकालती थी, 4:45 से 6 तक का समय मेरा होता था कि मैंने लगाना ही लगाना है। तो उसमें नहा भी धो लिया, जोत भी जला ली, चाय भी पी ली, थोड़ी बुक पढ़ ली, थोड़ा सा ध्यान कर लिया। तो करती तो रही हूँ उस तरीके से, पर ना मैं अपने उस तरह से, जैसे बीच में ये कहते थे कि अपने मन पे विजय प्राप्त करो, आपको अपने, अच्छा 2-3 महीने ऐसा भी लगा कि मुझ में परिवर्तन आ गया, मुझे गुस्सा भी कम आना शुरू हो गया, पर वो सारा टेम्परेरी फेज होता था, फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता था। फिर मुझे लगता था जब मैं अपने आप को ही नहीं जीत पा रही, अपने मन की चीजों को ही नहीं जीत पा रही, मैं एक फिक्स स्टेट में ही नहीं हूँ कि मेरे आसपास जो हो रहा है मुझे बड़ा लाइटली लेना उस चीज को, तो फिर मतलब मुझे जबकि ये कहते थे ऐसी प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, फिर मैंने कहा प्रैक्टिस कैसे करे, ये चीज मैं ध्यान करूँ, ये तो मेरे आप अंदर, अंदर से ऊपर दोनों चीजें हैं, प्रैक्टिस करूंगी तो अंदर से होगी, अंदर से करूंगी तो प्रैक्टिस होगी, दोनों साथ के साथ करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मैं वो खुद भी नहीं कर पाई उस तरीके से, जब तक बदलाव नहीं, शायद मुझे लगता है कमी खुद में ही रही है, हम उस चीज पे पक्के नहीं हो पाते, क्योंकि हम आसपास की चीजों में कई बार इतना फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फिर हम अपनी सूरत इतनी बिखरा लेते हैं कि हमारा उस फोकस से ध्यान हट जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पक्का नहीं रह पाए। और भ्रम भटकाओ
कि ये हाँ सही जी, है, ये गलत है, वो हाँ जी, व्यक्ति हाँ जी, सही है, वो गलत है, ये हो जाता हाँ है। जी, देखो हाँ जी, जितने भी, मैं तुम्हें 100 की एक बात कहता हूँ, जितने भी ये इस तरह के सिखाने वाले हैं, ये सारे योग क्रियाएं करा रहे हैं, वो शरीर की क्रियाएं हैं। देखो तुम उनसे भावनात्मक जुड़े हो, लेकिन तुम अपना दूसरा एक साथी रख लो, कोई भी रख लो, और उससे कहना है कि उसको कतई मत बताना है कि हम क्या करते हैं, वो क्रिया उससे कराओ, तो वो हम्म, उस क्रिया के रिजल्ट तुमसे बेटर उसके होंगे, निश्चित होंगे। अच्छा, हाँ, कि तुम्हारे अच्छा, अंदर भ्रम है, उसके अंदर कोई हम्म, भ्रम नहीं है, कोई पर्सन नहीं है। वो ये नहीं सोचता हम्म, कि वो चमत्कारिक है, वो उसमें दिव्य है, वो कोई बात हम्म, नहीं। बात समझ लो मेरी, कि हाँ जी, जैसे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, चाहे तो वो निर्मला देवी हो, चाहे मैत्री बोध, कोई भी हो, तो वो हम्म, उनकी जो क्रिया करती हो, वो अपना एक बिल्कुल एक चीजों से अनजान आदि बैठा लो, और कहना कि ये क्रिया करो तुम, मतलब, और उसको कराओ, तुमसे रिजल्ट कम से कम उसके ज्यादा सत्तर अच्छे से, 70 गुना ज्यादा होंगे, क्योंकि वो अंदर से खाली है। और निश्चल है, हाँ जी, और तुम्हारे अंदर भ्रम है, एक भ्रम तैर रहा है। जब जो भ्रम और भटकाव है, जब तुमने ध्यान किया, तो वो ही आके खड़ा हो गया। हम्म, देखो एक, मतलब एक आदमी, मतलब साधु था, और उससे एक आदमी ने पूछा कि महाराज जी ध्यान करना है मुझे, मतलब मैं ध्यान कैसे करूं। तो उसने कहा कि देखो, ध्यान मतलब विधि बता दी। उसने कहा लेकिन एक ही बात रखना, कि ध्यान में, ध्यान करते समय बंदर नहीं आ जाए, हैं। तो अब जब 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 वो ध्यान करे, जब जब वो ध्यान करे, तो वो बंदर ही ध्यान आ जाए बंद नहीं ध्यान होता, में। तो क्योंकि उसे रोक लगा दी थी कि बंदर नहीं आ जाए, हम्म, हाँ, तो वो बंदर ही आ जाता था। यही हम्म, भ्रम भटकाव, मतलब देखो सारे, अब अच्छा भी कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन शरीर के, निंदा भी, अच्छा गुरुजी, मैं, मेरे मन में हमेशा ये भी रहा कि मैं कभी भी पूरी तरह से ना, जिनको भी मैंने माना, मेरे मन में संशय रहा हमेशा एक, तो तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वही तो, भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो अभी मैंने भ्रम और भटकाव कहा है। हम्म, हाँ, वही तो भ्रम और भटकाव होता है। तो मुझे ये लगता था कि भाई जो भी अपने आप को ईश्वर कहते हैं, तो फिर इस तरह से ईश्वर कैसे, मतलब, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि क्या मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या मैं कहीं फॉलो भी कर रही हूँ, मैं पूरे भाई ऐसे फॉलो कर रही हूँ, तो कल को कुछ ऐसा है कि मैं अपना समय इसमें लगाती चली जाऊं और मुझे लगे कि भाई अब जैसे हम और चीजों के बारे में सुनते हैं, जबकि ये देखो लोग ठीक है। देखो, जो जो मतलब भटकाओ मत, जो कह रहे हैं कि ईश्वर, मैंने अभी क्या कहा, यदि मैं कहता हूँ मैं ईश्वर हूँ, तो मैंने उससे पहले कहा कि तुम भी ईश्वर ही हो। अगर मैं हम्म, ईश्वर हूँ तो तुम भी ईश्वर हो। अगर निर्मला हम्म, आदि शक्ति है, तो तुम उससे हम्म, एक रत्ती भी कम नहीं हो, एक पैसे भर कम नहीं हो, तुम उतनी ही हो। फर्क इतना बस है, पहचानना है। हाँ, हाँ, फर्क इतना है कि उसने अभ्यास से जितना जान लिया। वैसे हम्म, देखो, वैसे ये बात एकदम टोटली बकवास है, मतलब फालतू चीजें हैं ये, आदि शक्ति वगैरह। आत्मा जो है परमात्मा का अंश रूप है, किरण रूप है, बस ये सबसे बड़ा सत्य है। न हम्म, कोई आदि शक्ति है, न कोई बाध शक्ति है, कुछ भी नहीं, हम्म, और है तो सब है। जो हम्म, मूल चीज है, तुम्हारी मूल चीज है। अब जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम रजनी हो, अब तुमसे कहा, मतलब तुम्हारा हाथ अलग है, कि पैर अलग है, कि आंखें अलग है, वो टोटल मिला के ही तो तुम एक हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, तो वही सब ईश्वर है, वो तो कहते हाँ, हैं पर वो अनुभव नहीं होता। हाँ, तो ईश्वर परमात्मा ही है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। है नहीं, और वो उसमें न कोई याद शक्ति है, न कोई हम्म, नीची शक्ति है, न कोई ऊंची शक्ति है, वो सब हाँ, मिला के एक ही है, बस एक। हम उस अवस्था तक हाँ, अगर पहुंच जाए कि सब ईश्वर ही है, तो वही परमहंस है। हाँ, हाँ, तो बस हमें उससे मतलब है, जिससे सब हो रहा है उससे मतलब है। किसी को कहा नहीं है कि कबीर सींचो मूल को, फूले फले का जड़ में पानी डालो, तुम ऊपर क्यों डाल रहे हो, हाँ जी, हाँ शाखाओं में जी, क्यों डाल रहे हो। तो वही तो, मैं भी तो वही चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं मूल में ही पानी डालूं, और मैं मूल से जुड़ो, मूल से ही प्रार्थना करती हूँ कि मूल ही सब कुछ है। पर फिर द्वैत आ जाता है कि फिर वही लगता है कि अपने आप कोई तो है ना जिसने पैदा किया, अरे कुछ किया, तो अरे उसी से। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ तुम सब आने दो, कम से कम अच्छा, एक दो घंटा। मैं ये नहीं कह रहा मुझे ईश्वर मानो, कुछ भी नहीं मानो। मैं ये भी नहीं कह रहा क्रिया है कि नहीं। मैंने जो क्रिया बताई है और जिस तरीके से बताई है, वो तुम मतलब करो, और वो, हाँ जी, हाँ, वो करने के बाद वो तुम्हारा ईश्वर तुम में ही प्रकट होगा, सब कुछ तुम में ही होगा, बात खत्म हो जाएगी। जब प्रमाण मिल जाएगा,
प्रत्यक्ष को हाँ जी। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, होने हाँ, लगेगा। हाँ, फिर हाँ जो वहां पे तुम्हें मतलब सवाल खड़े होंगे या प्रॉब्लम आएंगी, उनके लिए मैं तैयार हूँ, कितनी भी है। बस बात खत्म हो गई, छोटी सी बात है। हाँ न तुम जी, इसको हाँ, मानो न उसको मानो। नहीं मैं सबको वैसे तो एक मानती हूँ, मैं जिसको भी माथा टेकती हूँ मैं कहती हूँ ये सब एक का ही है। देखो सबको छोड़ो, सब कहाँ है, एक ही है। एक सबको ही है। छोड़ो, हाँ जी, झंझट बिल्कुल क्यों, बिल्कुल। झंझट हाँ क्यों। जी, हाँ तुम्हें इस क्रिया से, बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल। मतलब है। हाँ देखो जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। देखो कि मार्केट में 10 तरह की किताबें हैं, मान लो कक्षा 1 की किताब है वो, है वो अलग अलग राइटर ने लिखी है, अलग अलग कंपोजिटर ने कंपोज की है, अलग अलग चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं, लेकिन उनमें जो लिखा हुआ ज्ञान वो एक ही है। एक ही हाँ है कि जी, नहीं है। किसी में आज से अमरूद का चित्र दूसरा बना हो सकता है, दूसरे तरीके से बना हो सकता है, कलर दूसरे हो सकते हैं, पन्ना दूसरा हो सकता है, राइटर दूसरा हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस दूसरी हो सकती है, लेकिन मैटर एक ही है, मैटर दूसरा नहीं कर सकती। हम्म, हम्म, जो विदेश, जो तुर्की, यूरोपियन, अफगानी बच्चा हंसेगा या रोएगा तो वो हमारी तरह हंसेगा रोएगा। वो चाहे कि तुर्की भाषा में रो ले या हंस ले, नहीं हंस पाएगा। हम्म। बात है कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मूल को ही पकड़े और मूल तो मूल को मूल। पकड़ो, तुम झंझट क्यों। कोई भी देखो, मैं अगर कुछ हूँ, दूसरा अगर कुछ है, तो वो प्रमाणित हो जाएगा जब तुम योग में उससे जुड़ोगे। ये ठीक है कि जुड़ना उसका सहायक होता है, तो यदि तुम्हारा गुरु मैं हूँ, कोई और है, तो वो खुद प्रमाणित होगा जब तुम योग करोगे। जिसने तुम्हारी भटकना शांत नहीं कर पाई, तो वो गुरु किस बात का। गुरु का मतलब ही है कि वो भटकना शांत करता है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई जी, तुम्हारी मन आत्मा को शांत करता है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, और जब प्रश्नों के उत्तर स्वयं में ही अपने आप में उजागर हो जाए, हाँ, अपन हमारे अपने अंदर ही। लेकिन जो जो मतलब गुरु दवा बताता है, वो दवा तो खाओ। बस 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 हाँ बात जी, हुई है। और दवा नहीं खाओगे तो कैसे रोग दूर होगा। हम्म, चलो धन्यवाद गुरु जी, आपका बड़ा समय लिया मैंने। आप फिर भी आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया, काफी मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले हैं। तो और बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि ना, तुम्हारे जिंदगी के दूसरे झंझट लग जाते हैं, तो जितनी जितनी मैं तुम्हें ऊर्जा थोड़ा प्रेरित कर पाता हूँ, उतना ही सब गुरु गोबर हो जाता है फिर। हाँ जी, बस हम भी बीच में थोड़ा व्यस्त, पहले मम्मी के जैसे 2 बार हॉस्पिटल हो गए, जैसे एडमिट उसमें रहे, फिर थोड़ा बीमार ज्यादा हो गए, उनके थोड़े उसमें रहे, फिर वो चले गए, तो फिर बस इसी में ना समय काफी सारा डिसकंटिन्यू हो गया मेरा, बस इस तो चक्कर में थोड़ा। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, कारण कोई भी हो, लेकिन हुआ तो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बस वही कारण बन जाता है, और कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, ठीक बहुत ठीक है। धन्यवाद। ठीक।